नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अभिमन्यु ने माता दुर्गा को शिव की पत्नी बता रहा था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उसका खंडन किया था, प्रमाण सहित दिखाया था कि माता दुर्गा का पति शिव नहीं ब्रह्म है। ये सिद्ध किया था पिछली वीडियो में। दर्शकों, अब हम देखेंगे अभिमन्यु ने ब्रह्मव्रत पुराण पृष्ठ 105 को सच्चाई न दिखाकर 106 में दिखाया था, जिसमें जो है रुक्मणी के विवाह में 1 लाख मांस काटा गया था, जो कि हम प्रमाण सहित देखेंगे। दर्शकों, वो क्या क्या मांस काटा गया था, 1 लाख व अन्य जीव हिंसा किया गया था। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सामने लाके रख दिया, आप क्या कहना चाहोगे इस व्यक्ति के बारे में? ये 1 नंबर का 420 व्यक्ति है। और आपको एक फ्रॉड और दिखाते हैं इसका। कुछ समय पहले एक महाराज की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके अंदर रुक्मणी के विवाह का पूरा विवरण आया था कि रुक्मणी के विवाह के अंदर 1 लाख गाय काटी गई थी। 1 लाख गाय के साथ साथ ऐसे अनेकों लाखों पशुओं को काटा गया था और फिर उनका मांस भी खाया गया था। गाय का मांस खाया गया था रुक्मणी के विवाह में, और उस विवाह के अंदर खुद कृष्ण जी भी आए हुए थे। एक बार आप इस वायरल वीडियो को देखिए। वैवत पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ, तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरन काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत भी चला गया था क्या? अब ये महाराज जी ने जो ये प्रमाण दिखाया, ये बिल्कुल सत्य है। रुक्मणी के विवाह के अंदर 1 लाख गाय काटी गई, और उस विवाह के अंदर कृष्ण जी भी वहां पे गए। लेकिन इनसे एक अध्याय बोलने में इनकी टंग स्लिप हो गई, और वो इन्होंने 106 अध्याय बोल दिया। और ये वास्तविकता के अंदर 105 अध्याय के अंदर ये प्रकरण आता है। लेकिन इस गोविंद गुरुकुल, इस फ्रॉड 420 ने, इसने क्या करा, सिर्फ अपनी 100 रुपए की पीडीएफ बेचने के लिए, सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए इसने पूरे समाज को भ्रमित करा, और इस प्रमाण को इसने मैनिपुलेट कर दिया। इस प्रमाण को इसने गलत तरीके से प्रस्तुत, और इसने ये 106 अध्याय खोल के दिखा दिया, जिसके अंदर ये प्रमाण नहीं था। और ये जो प्रमाण है रुक्मणी के विवाह वाला, ये प्रसंग आता है अध्याय नंबर 105 के अंदर, इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर, श्री कृष्ण जन्मखंड के अंदर। एक बार आप इस फ्रॉड की वीडियो देखें। वैवत पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ, तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरन काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत भी चला गया था क्या? ये वीडियो शायद पूरी नहीं है, आगे वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वीडियो कट हो गई है यहाँ से। लेकिन हम चल के देखते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या सच में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ये आप मेरे पीछे जो ग्रंथ देख रहे हैं, इनकी कीमत कई हजारों रुपए में, लेकिन मैं एंड में आपको बताऊंगा कैसे आप भी ये सब प्राप्त कर सकते हैं बिना हजारों रुपए खर्च किए। तो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। इसके अंदर हम चलते हैं, श्री कृष्ण जन्म खंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर कुल इतने अध्याय ही नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मात्र कितने अध्याय हैं। इसके अंदर जो अध्याय है वही मात्र 101 अध्याय है। ठीक है, तो यहीं पे पता चल जाता है कि इतने अध्याय ही नहीं है, 106 अध्याय उन्होंने कहा था। लेकिन हमारे पास और भी ब्रह्मवैवर्त पुराण है, चलिए उसमें जाके देखते हैं। अब इसमें संस्कृत और इंग्लिश है, आप देख सकते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड है। ठीक है, इसके अंदर हम चलते हैं 744 नंबर के पेज पे, और वहां चल के देखते हैं कि दरअसल वहां क्या लिखा गया है। ठीक है, ये देखिएगा आपके सामने अभी ये आ जाएगा। ठीक है, 106 नंबर अध्याय उन्होंने बोला था। 106 नंबर इसके अंदर अध्याय तो है, लेकिन इसमें महज और महज 27 ही कुल श्लोक हैं। तो यहीं से भी पता चल जाता है कि यहाँ 61, 62, 63 क्या 27 ही श्लोक हैं। अब मैं आपको इससे भी बढ़िया वाला दिखाता हूं। अब ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय खंड है। अब इसके अंदर हम चलते हैं, और 466 नंबर पेज पर हमें मिलेगा अपना 106वां अध्याय। क्या वहां पर कितने हैं देखेंगे श्लोक? ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये 106 नंबर है। ठीक है, और इसके अंदर हम चलते हैं, तो इसमें कुल कितने श्लोक हमें मिलते हैं ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये 107वां आ गया, और इसमें कुल 22 ही श्लोक है। ठीक है, तो इसका मतलब 106
नंबर में महज 22 या आप कह सकते हैं कि इतने ही श्लोक हैं, ठीक है। तो आपने देखा है अच्छी तरीके से, तो उम्मीद है आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। अब मैं ये सब कुछ इसलिए ढूंढ लेता हूं क्योंकि मैंने हजारों रुपए लगाकर ये सारे ग्रंथ कलेक्ट किए हैं, लेकिन अगर आपके पास हजारों रुपए नहीं है, फिर भी आप अपने ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कीजिए ग्रंथ। आपको मैं 100 रुपए में 100 से भी ज्यादा ओरिजिनल ग्रंथों के पीडीएफ दूंगा लाइफ टाइम के लिए। उसी के साथ हिंदी और इंग्लिश में भगवत गीता का कोर्स, और उसी के साथ हिंदी में विष्णु सहस्त्र नाम का कोर्स दूंगा ताकि आप पाठ कर सकें, ठीक है। आप सबका बहुत आभार है, आप सबको मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते। अब आपको दिखाते हैं इसकी वास्तविकता। इस नुगरे पाखंडी ने फ्रॉड कर दिया सबके साथ में और इसकी सच्चाई छुपा ली। वास्तविकता के अंदर रुक्मणी के विवाह के अंदर गाय काटी गई और गाय का मांस खाया गया, और उस विवाह के अंदर कृष्ण जी भी वहां पे थे उस विवाह के अंदर, और बाद में कृष्ण जी उस रुक्मणी को वहां से भगाकर भी ले गए उस विवाह से। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रमाण की वास्तविकता। देखिए प्रमाण। सनातन धर्म का बड़ा ही पवित्र शास्त्र है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें जाते हैं द्वितीय भाग है श्री कृष्ण जन्मखंड एस.एन. खंडेलवाल। इसके प्रकाशन भी आपको दिखा देते हैं। इसके प्रकाशन है चौखंबा कृष्णदास अकादमी वाराणसी से प्रकाशित होता है। अब ये अध्याय नंबर 105 है, अध्याय नंबर 106 नहीं। इसी अध्याय 105 के अंदर आ जाइए श्लोक नंबर 61 और 62 पे। अब इसको पढ़ते हैं श्लोक को। ये रुक्मणी का विवाह था जिसके अंदर खुद श्री कृष्ण जी वहां पे आए हुए थे, और उस विवाह के अंदर 1 लाख गऊ को काटा गया, 2 लाख हिरण को काटा गया, 4 लाख खरगोश को काटा गया, 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे, 40 लाख भेड़, इनकी बलि पर्व काल में ग्राम देवी के समक्ष भक्ति से प्रदान करे, और इनका पका हुआ मांस भोजनार्थ पाक कराएं। पूरे जितने बाराती आए हुए थे उन सभी को गाय का मांस परोसा गया, और उन बारातियों में कृष्ण जी भी वहां पे मौजूद थे जिनके सामने गाय का मांस काटा गया, जिसको पूरा हिंदू धर्म, पूरा हिंदू समाज गौ माता को क्या दर्जा देता है, वो हमारी माँ समान है। और उस गाय को काट के उन सभी बारातियों ने उस गाय का मांस वहां पे खाया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए अगले पेज पे। अब आप ये देखिए कि श्री कृष्ण को उत्तम वेशभूषा से सज्जित किया गया। श्री कृष्ण जी भी उस बारात के अंदर थे जिस बारात में सभी को गाय का मांस खिलाया गया। ये थी वास्तविकता रुक्मणी के विवाह की, जिसके अंदर गाय का मांस काटा गया और सभी बारातियों ने गाय का मांस खाया, और कृष्ण जी भी उस विवाह के अंदर आए हुए थे। और ये अध्याय नंबर 105 था जो कि बिल्कुल वास्तविकता सच्चाई थी। लेकिन इस फ्रॉड 420, इस नुगरे, इस बड़वे गोविंद गुरुकुल ने सबको भ्रमित कर दिया, सिर्फ अपनी पीडीएफ बेचने के लिए, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए इसने धर्म का नाम का ये धंधा बनाया हुआ है। और ये कहता है कि मैं ज्ञान चर्चा करूंगा आध्यात्मिक। अरे निगुरे, तेरे को तो आध्यात्मिकता का ए भी नहीं पता। तूने तो पहले ही सीढ़ी नहीं चढ़ी आध्यात्मिकता की, और तू बात करता है ज्ञान चर्चा की। फ्रॉड कहीं के। तो दर्शकों आपने देखा ये व्यक्ति कितना बड़ा फ्रॉड है। यानी अपने बिजनेस को, अपनी 100 रुपए की पीडीएफ को बेचने के लिए इसने समाज के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस जैसे व्यक्ति जब समाज को ज्ञान देंगे तो वो क्या ही समाज का भला करेंगे, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इतनी बड़ी सच्चाई भी समाज से छुपा रहा है। तो निखिल जी, हमने इस फ्रॉड व्यक्ति की एक वीडियो देखी थी जिसमें इसने अपने इष्ट श्री कृष्ण जी को बताया है। भगवान श्री कृष्ण का मैं जो है मेरे इष्ट हैं, यही मेरा ओवरऑल परिचय है। जब वैसे तो ये साबित हो गया कि इस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है, लेकिन इष्ट ये श्री कृष्ण जी को मानता है। और अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक था कि श्री कृष्ण जी के संबंध अपनी राधा यानी मामी के साथ थे, और ये व्यक्ति एक वीडियो के अंदर कहता पाया गया है कि राधा इसकी मामी नहीं थी, असल में राधा की तो छाया थी, छाया। हैरानी की बात यह है, राधा खुद भी पहले से विवाहित थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय 51 में लिखा है कि राधा की शादी अयान नाम के व्यक्ति से हो चुकी थी, जिसे कुछ ग्रंथों में अभिमन्यु भी कहा गया है। अब सोचिए, क्या एक ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम संबंध किसी और की पत्नी से होना चाहिए? ये देख ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिख रहे हैं सच्चाई। राधा जी जब 12 साल की हुई, देख 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवावस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया। ये प्रदीप मिश्रा ने आधी सच्चाई बताई। रायण के साथ क्या हुआ था राधा का? ये राधा है, राधा रूप में प्रकट हो गई थी। ये ठीक है, मेरा डर गया पूरी सच्चाई देख। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है, और यहाँ के संबंध में उसका मामा है। राधा उसकी मामी थी कृष्ण की। आधी सच्चाई बताई पर सही बताई। तो यहाँ पे आप सबने सुना कि यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। श्री कृष्ण की मामी है राधा, ये बात यहाँ पे बताई गई। अब देखिए, मेरे पास तो ग्रंथों का ढेर लगा हुआ है, भंडार है पूरा हरि कृपा से। लेकिन अगर आपके पास ये सब खरीदने के लिए हजारों रुपए नहीं है, तब भी ये ग्रंथ आपको प्राप्त हो सकते हैं। कैसे होंगे, वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कि सत्य क्या है। तो ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। चलिए इसमें देखते हैं जरा। ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ओरिजिनल ग्रंथ है। इसके अंदर चलते हैं, श्री कृष्ण जन्म खंड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर,
12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायाण वैश्य के साथ उसका संबंध यानी रिश्ता निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायाण का विवाह हुआ था, यानी कि माता जी का विवाह उनके साथ नहीं बल्कि उनकी छाया का विवाह हुआ था। अब यहाँ पे ये भी बताते हैं साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी और छाया राधा रायाण के घर में, तो यहीं से सिद्ध हो जाता है कि रायण का जिसके साथ विवाह हुआ तो माता राधा नहीं बल्कि उनकी छाया थी। तो क्या कहोगे इसके बारे में? राधा जो है, राधा तो बरसाने की लड़की थी, एक गांव की लड़की थी बरसाने की। और राधा तो एक कुल्टा स्त्री थी, एक कुल्टा औरत थी राधा। क्या बात कर रहे हो? इस राधा को इन लोगों ने, ऐसे निगरों ने, ऐसे गधों ने मान बना दिया, ईष्ट बना दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है, शास्त्र के विरुद्ध बात है। कुल्टा कैसे थी राधा? जब राधा की उम्र 12 वर्ष थी, जब राधा का विवाह रायण नाम के व्यक्ति से कर दिया गया था। अच्छा। और जो रायण नाम का व्यक्ति था वो कृष्ण जी की माता यशोदा का, जिन्होंने उसका पूरा पालन पोषण करा, यशोदा का सगा भाई था रायण नाम का व्यक्ति। तो सगा भाई, तो रिश्ते के अंदर जो राधा थी वो कृष्ण की सगी मामी बनी। बिल्कुल। तो अपनी मामी के साथ में कृष्ण जी ने इतने गलत संबंध करे, उनके साथ सेक्स किया। और मामी का रिश्ता तो एक माँ के समान होता है, और अपनी माँ के दर्जे के समान अपनी मामी के साथ में कृष्ण जी ने नाजायज संबंध करे और उसके साथ में सेक्स किया। और हालांकि कृष्ण जी की 16,000 रानियां अलग थी और उनकी रुक्मणी से अलग विवाह हो रखा था, अन्य विवाह उनके अलग हो रखे थे, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने सारी शर्म लिहाज को तोड़ते हुए, सारे सामाजिक ताण तोड़ते हुए, उन्होंने किसी की शर्म नहीं करी, किसी की कोई लोक मर्यादा, कोई वेद का आचरण कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो कामवश होकर राधा से खूब सेक्स किया। ऐसे नुगरे गधों ने राधा जैसी कुल्टा को और कृष्ण जैसे जार सम्राट को, व्यभिचारी को इन्होंने ईष्ट बना दिया, जो कि ईष्ट के योग्य भी नहीं है। वो तो विकारी थे, ये सब के सब विलासी थे। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं प्रमाण इस ब्रह्म वैवर्त पुराण से कि राधा तो कृष्ण की सगी मामी थी और उनके साथ उन्होंने कैसे संबंध करे, देखिए प्रमाणों के साथ। ये बहुत ही पवित्र शास्त्र है हमारे सनातन धर्म का, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और ये कहाँ से छपता है ये भी देखिए, ये छपता है गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसके आ जाते हैं पेज नंबर 271 पे, और ये आ जाते हैं प्रकृति खंड के अंदर। अब यहाँ से आप पढ़िए, 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख राधा के माता पिता ने रायण नामक वैश्य के साथ में उसका संबंध निश्चित कर दिया। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शेष अवस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर सगा भाई रायण था। ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट ये प्रमाण दिया हुआ है कि कृष्ण की जो माता थी यशोदा, उनका सगा भाई था रायण, और रायण के साथ में ही राधा जी का विवाह कर दिया गया था। द्वापर युग के समय में, इस अवतार के समय भूतल पर वह कृष्ण का मामा लगता था। रायण जो था वो कृष्ण के मामा थे और राधा तो उनकी मामी थी। अब ये वही ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पेज नंबर 488 पे आ जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये प्रमाण की ये फ्रॉड 420, ये गोविंद गुरुकुल, ये बढ़वा, ये क्या कहता है कि वो तो राधा की छाया से उनकी शादी हुई थी रायण की। अब आपको दिखाते हैं कि छाया और राधा वो एक ही थी, वो अलग अलग नहीं थी। ये देखिए प्रमाण। इसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो। अब राधा व्याकुल हो चुकी थी और वो कृष्ण जी से सेक्स कर चुकी थी और वो बहुत ज्यादा जुदाई के गम को सह नहीं पा रही थी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राधे तुम क्यों रोती हो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी अपने घर में अपनी छाया को छोड़कर। ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि राधा को आकाशवाणी हुई कि अपने घर में, अर्थात रायण के घर में जहाँ पे वो शादीशुदा थी पहले रायण के साथ में, अपने घर में अपनी छाया को छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित हो तुम श्री हरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी, सेक्स करोगी। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि वो राधा की छाया, राधा अपनी छाया छोड़कर आती थी। अब इसमें आप आगे पढ़िए, अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं। राधा अपने घर में रहकर भार्य रूप से ग्रह क्रम में तत्पर दिखाई देती थी, अर्थात राधा एक रूप में तो अपने घर में रहती थी, अपनी गृहस्थी में अपने पति रायण के साथ में, और वहां पर गृहस्थी के अंदर तो सारी ही सेवाएं आ जाती हैं। वो अपने दिन में तो अपने पति की सेवा करती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्री हरि कृष्ण के साथ में क्रीड़ा करती थी, अर्थात रात में तो वो सेवा करती थी अपने भांजे कृष्ण की और दिन में वो सेवा करती थी अपने पति रायण की। अब आपने देखा प्रमाण, ऐसी औरतों को तो कुल्टा कहते हैं, कुल्टा।
दिन में तो एक खसम की सेवा करे और रात में दूसरे खसम की सेवा करे। ऐसी औरतों को उल्टा कहते हैं और ऐसी उल्टा को इन्होंने ईष्ट बना दिया। क्या ये भगवान वाले कार्य हैं? क्या ये ईष्ट वाले कार्य हैं? अब ये सनातन धर्म का एक और पवित्र शास्त्र है श्रीमद् देवी भागवत, और ये भी प्रकाशित होता है गीता प्रेस गोरखपुर से। अब ये पेज नंबर 760 है, ये संक्षिप्त देवी भागवत है। अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए आप। अब आपको दिखाते हैं कि जो स्त्री एक से ज्यादा दो खसम अर्थात जो दो पुरुषों के साथ में सेक्स करती हैं उन औरतों को कुल्टा कहते हैं। वो कुल्टा होती है और उनको घोर नरक के अंदर डाला जाता है। और जो कुल्टा को संभोग करता है, जो इन ऐसी कुल्टाओं के साथ में संबंध करते हैं, वो भी नरक के अंदर जाता है। तो अब ये देखिए कि राधा को अब क्या परिणाम मिलने वाला है और उस उल्टा राधा को भोगने वाले, उनके साथ सेक्स करने वाले कृष्ण जी के साथ में क्या परिणाम कृष्ण जी को मिलेगा। ये देखिए प्रमाण, उन्होंने उस परमात्मा के विधान को तोड़ा है और उनको ये सजा मिलेगी। ये देखिए, एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है और दो से प्रेम करने वाली को कुल्टा कहते हैं। अब यहाँ पे अब नीचे आ जाइए। कुल्टागामी 100 वर्षों तक अर्थात कुल्टागामी थे कृष्ण जी, क्योंकि वो कुल्टा राधा के साथ में सेक्स करते थे, उनको भोगते थे, इसलिए उनको 100 वर्षों तक मत्स्योद नरक में डाला जाएगा। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुल्टागामी अर्थात कृष्ण जी, क्योंकि वो कुल्टा राधा को भोगते थे, उनको तितर बनाया जाएगा, उनको तितर की योनि के अंदर डाला जाएगा। अर्थात कृष्ण जी भी 84 लाख योनियों को भोगेंगे, अपने पाप कर्मों को वो भी भोगेंगे और अपने पाप कर्मों का फल यहाँ पे बताया गया है कि वो तितर बनेंगे, तितर। अब आपने देखा प्रमाण,